गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ फ़िलहाल तो। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो जो है ये 2 दिन पहले का है। मैं 2 दिन से वीडियोस नहीं डाल पाई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे फ़ोन पे, जिसके लिए जो है पता नहीं मेरा फ़ोन जो है चल नहीं रहा था। तो ये जो है एडिटिंग तो मैंने करके रखी हुई थी पर जो है डाल नहीं पा रही थी। तो ये वीडियो है मंडे के दिन का और सुबह का टाइम है अभी। और यहाँ मैं बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट, क्योंकि मयंक को जाना है स्कूल और यहाँ अनवित जो है गोदी पे चढ़ गया था। तो मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना तो उसको बड़े उसके सवाल रहते हैं कि मतलब क्या बना रही हो, ये क्या डाल रही हो, इसको ऐसे क्यों किया। और बीच में आपने देखा होगा कि उसने हल्दी पाउडर भी डाला है। तो उसको इन सब चीज़ों में जो है बड़ा इंटरेस्ट आता है। और ख़ास मयंक को भी, मेरे मतलब मयंक अगर उसको कुछ खाने वगैरह का मन होता है ना तो वो मैगी हो गया चाहे पास्ता हो गया, अगर रेडी टू मेड होता है तो वो खुद ही बना लेता है। और मैं भी मना नहीं करती हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं ना तो बच्चों को आनी भी चाहिए। तो मयंक तो अभी 7th में चला गया है, तो 12 साल का कम से कम हो ही गया है वो। तो अभी से जो है बच्चों को थोड़ा बहुत अपने से भी कुछ कुछ चीज़ें करनी देनी चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए हमारी तबीयत ख़राब हो गई है, फिर कोई कारण से हम लोग घर पे नहीं है तो बच्चे कुछ तो बना के खा सके। तो मेरे हस्बैंड को तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती, पर मैं अपने बच्चों को ज़रूर ये सब करवाती हूँ ताकि क्या हो कि वो अपने समय पे जो है अपने अगर ज़रूरत के हिसाब से कुछ तो कम से कम कर सके। तो अन्वित तो अभी छोटा है, तो ये भी अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको भी मैं जो है थोड़ा बहुत सिखाऊंगी। तो यहाँ पास्ता बन के रेडी हो गया था और फिर मयंक को जो है मैंने टिफ़िन भी दे दिया और उसको फिर नाश्ता वगैरह करके वो चला गया था स्कूल। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो रोज़ाना का जो काम होता है वही सब चल रहा था। तो सुबह की झाड़ू से जो है शुरुआत की है मैंने। वैसे तो सुबह सुबह का जो है पहली झाड़ू मैंने लगा ही ली थी। आप लोग व्लॉग्स मेरे रेगुलर देखते होगे, आप लोगों को पता ही होगा। और दोबारा जब बच्चे स्कूल वगैरह चले जाते हैं उसके बाद मैं फिर से जो है अच्छे से एकदम लगा लेती हूँ। बस सुबह को जो है ऊपर ऊपर ही लगाती हूँ कि उस टाइम में नाश्ता वगैरह बनाने का जो है काम रहता है, टेंशन रहता है कि स्कूल की देरी ना हो जाए। तो इसीलिए जो है बस सुबह मैं ऊपर ऊपर ही करती हूँ और फिर जो है अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। उसके बाद आ गई थी ऊपर वाले रूम में। रूम की बेड की हालत आप लोग देख ही रहे होगे, पूरे जो है ब्लैंकेट्स वगैरह सब बिखरे हुए हैं, क्योंकि अभी अभी जो है बच्चे सो के उठे और हस्बैंड भी अभी सो के उठे थे। तो ये लोग तो सोने के बाद में बिस्तर ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। तो सुबह का जो है नीचे का किचन का काम वगैरह सब मैं ख़त्म करके उसके बाद आती हूँ यहाँ बेड वगैरह लगाने। और हमारे यहाँ तो सर्दी जैसे कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब सर्दी तो है नहीं, पर जो है ठंड ठंड थोड़ी सी लगती ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है बारिश ही चल रही है ज़्यादातर। बीच में 1 या 2 दिन धूप निकलती है और उसके बाद जो है फिर से बारिश शुरू हो जाती है। तो अगर मतलब जब हम लोग सोते हैं रात को तब लगता भी नहीं है, पर जो सुबह के थोड़ी देर पहले मतलब आधी रात के बाद से जो है ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी ओढ़ना ही पड़ता है। तो यहाँ 2 ब्लैंकेट इसलिए है क्योंकि एक बेड नीचे भी लगता है और ये ऊपर वाले बेड पे हम लोग 3 ही लोग सोते हैं। और नीचे जो है आजकल मयंक बेड पे सो रहा है, मतलब उसको अलग से सोने में अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो है ना अभी वो बड़ा भी हो गया है। तो मैं और अन्वित और वो अगर सोते हैं तो वो बहुत हाथ पैर मारता है रात को। तो उसके लिए जो क्या होता है ना, अन्वित भी उठ जाता है। तो उसने खुद ही बोला मम्मी मैं नीचे सोऊंगा। तो कभी कभी जब हस्बैंड बाहर भी चले जाते हैं तो वो उसी टाइम पे भी वो जो है नीचे ही बेड लगा के सोता है, मतलब उसको आदत हो गई है। और जब इंसान को अकेले सोने की आदत पड़ जाती है ना तो फैल के सोने की, तो क्या होता है ना उसके बाद जो है दूसरों के साथ सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मैं जब सोती थी घर पे और कोई मेहमान आते थे तो मैं अकेली बेड पे सोती थी, तो उस टाइम में अगर मेरे साथ किसी को सोने के लिए बोला जाता था तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम में जो आप अपने हिसाब से फैल के नहीं सो सकते हो। तो यहाँ जो है सुबह का अभी घर की जितनी भी साफ़ सफाई थी उन सबको कंप्लीट कर लिया था। और ये कपड़े जो है मैंने कल ही धोए थे, पर सूखने के लिए जो है आधे मैंने डाले थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो इसीलिए जो है अभी मैंने जो है छत पे ही इनको पसार दिया है रस्सियाँ बांध के। तो ड्रायर में तो वैसे सूखा ही हुआ है, तो हवा लग जाएगी तो जो है कपड़े सूख जाएंगे। और मैंने कहा ना कि यहाँ पे बारिश और धूप का कोई भरोसा नहीं है। कल अच्छी खासी धूप निकली थी
और आज जो है फिर सुबह से बारिश हो ही रही है, मतलब रुक रुक के थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो कपड़े तो बाहर में डाल सकते नहीं हैं, तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे ऊपर में ही कपड़े डाल दिए, तो कम से कम सूख तो जाएंगे। और फिर कपड़े वगैरह का काम ख़त्म करके मैंने कर लिया था ब्रेकफास्ट। उसके बाद अन्वित को भी नहला के रेडी करके, और उसके बाद आज आप लोगों को दिख रहा होगा मैं आ गई थी यहाँ पे क्लास करवाने। मैंने आप लोगों को लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि मेकअप के प्रोडक्ट्स जो है वो मैं समेट रही थी, तो इसका कारण यही था कि मुझे जो है यहाँ पे करवाना थी क्लास, मतलब स्कूल के तरफ से कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का आया है, मतलब स्टूडेंट लोग को करवाने के लिए, तो मुझे जो है यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया था। 2 दिन की क्लास होगी, तो स्टूडेंट्स को मतलब सिखाना है। तो आज जो है मतलब मैं उन लोगों को जो है लिख के बता रही थी, समझा रही थी जो मेकअप के जितने भी टेक्निक्स होते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें मेकअप में इंक्लूडेड होती है। बहुत सारे चीज़ें सीखने को होते हैं। वैसे तो 2 दिन के अंदर में उतना सब कुछ कवर कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही वास्ट कोर्स होता है मेकअप का। ऊपर से देखने से बहुत ही इजी लगता है, पर अंदरूनी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें सीखनी पड़ती है। तो 2 दिन के क्लास में तो उतना करवाना पॉसिबल था नहीं, पर फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं जितना सकूं उतना उन लोगों को बता सकूं, और सभी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी क्लास बहुत ही पसंद आया, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत ही कोऑपरेटिव थे। आप बस क्लास करवाने से होता नहीं है ना, स्टूडेंट्स के सामने से रिस्पॉन्स भी आनी ज़रूरी है। तो क्लास वगैरह करवा लिया था, और फिर जो है 2 घंटे की क्लास थी, और उसके बाद ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी घर पर। और उसके बाद जो है मुझे काम बहुत सारे थे, तो रात को मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया उसके बाद, क्योंकि घर पे आने के बाद घर की मेरी दशा पूरी बिगड़ी हुई थी, क्योंकि दिन भर मैं घर पे ही रहती हूँ, तो अचानक से एक दिन चली जाऊँ। और क्या हुआ था ना कि हमारे यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो जो है सुबह में पानी भी भरा नहीं था, तो बर्तन वगैरह जो मैं धो के जा नहीं पाई थी, तो आके जो है मुझे घर की साफ़ सफाई भी करनी पड़ गई थी, पानी भरना पड़ा था, और हस्बैंड भी बाहर ही थे, तो वो भी घर पे नहीं थे। तो मैंने सासू माँ के पास में अन्वित को छोड़ के गई थी, और फिर जो है फिर मयंक भी स्कूल से आया, तो उन लोग को खाना वगैरह खिला के फिर अन्वित को सुला के, और मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया था, क्योंकि कहीं बाहर से आने के बाद जो है ऑटोमेटिक आपको एक टायर्डनेस फील होती है, तो इसीलिए मैंने रात को कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। तो ये दूसरे दिन सुबह का मतलब जो है मंगलवार के दिन की सुबह का वीडियो है। और यहाँ अभी मैं बना रही थी नाश्ता, तो मयंक को तो मैंने सुबह ही स्कूल भेज दिया था नाश्ता वगैरह करा के, और यहाँ मैं अभी बना रही हूँ मीठी वाली रोटी हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने नाश्ता किया नहीं था और मेरा भी नाश्ता हुआ नहीं था। तो यहाँ जो है फ़िलहाल मैं यही बना रही थी, और साथ ही साथ तो मैंने यहाँ पे जो खाना बनाने की भी तैयारी कर रही थी, तो एक साथ में मैंने दाल को भी फ्राई कर लिया। मूंग की दाल मैं आज बनाने वाली थी, तो जो है मुझे निकलना है 12:30 बजे तक, तो उसके पहले जो है मुझे घर के सारे काम ख़त्म करके सब कुछ खाना वगैरह बना के रेडी करके फिर निकलना पड़ेगा। तो नाश्ता वगैरह करके उसके बाद सबको भी जो है नाश्ता करवा के, और फिर मैंने नहा लिया था, और घर के पूजा पाठ जितने भी काम थे मेरे सारे ही हो चुके थे। और अभी मैं यहाँ पे लगी हूँ खाना बनाने। तो खाने में मैंने यहाँ पे दाल पहले ही चढ़ा दी थी, जब मैंने नहाने गई थी उसके पहले ही मैंने दाल चढ़ा ली थी, और तब तक दाल बन के रेडी भी हो गई थी, बस अभी उस पर जो है छौंका लगाना है। और यहाँ मैं सरसों वाली जो भिंडी है मसाले वाली वही बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने ही बोला कि ऐसी वाली भिंडी, कल रात को उनको खाने का मन था, पर मुझे जो है बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोच बोला कि मैं दिन को ज़रूर आपको बना के खिलाऊंगी। तो वही मसाले वाली भिंडी जो मैं हमेशा बनाती हूँ, आप लोगों ने रेसिपी पहले भी देखी होगी मेरे वीडियोस में, तो इसीलिए जो है रेसिपी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को देखने का मन है तो आप मेरे लास्ट वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ जो है अभी जल्दी जल्दी खाना बना के मुझे रेडी करना है, और पानी गर्म करके दे दिया था। और आज हस्बैंड घर पे से ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने आज अन्वित को नहला दिया है। तो कहीं जाना होता ना तो एक टेंशन लगी रहती है कि टाइम के अंदर में सारे काम करने हैं। और कल क्लास में गई थी, तो जब क्लास ख़त्म होती है तो सारे सामान को तो बस ऐसे ही डाल के हम लोग लेके आ जाते हैं, पर फिर जो दूसरे दिन के लिए भी उसको समेटना पड़ता है, मतलब सारी चीज़ों को ठीक से फिर अरेंज करना पड़ता है। तो ये सब करके मुझे वो सारी चीज़ें भी करनी है, और फिर मुझे जानी है क्लास करवाने। तो यहाँ देखिए
नाश्ता वगैरह खाना वगैरह सब कुछ बन गया था। और यहाँ अभी मैं निकल गई थी, ये मेरा ब्यूटी बॉक्स है और उसके साथ में मैंने रिंग लाइट, ट्राइपॉड जितना भी है सब कुछ ले लिया था, क्योंकि आज जो है मुझे प्रैक्टिकल क्लास करके दिखाना है। और आज घर पर हस्बैंड थे तो वही छोड़ने गए थे, कल तो मुझे अपने से जाना पड़ा था। तो अभी जो है बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है रास्ते में, तो रुक रुक के जाना पड़ रहा था। और उसके बाद मैं पहुंच गई थी क्लास में। तो देखिए यहाँ मैंने जो है एक स्टूडेंट को रेडी करवा रही थी और सबको मैं आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मेकअप हमें करने होते हैं। तो यही सब चल रहा था। आज मेरा क्लास जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा और ख़राब भी लगता है ना, 2 दिन जाओ तो उसके बाद जो एक रह जाती है। और यहाँ देखिए टीचर्स भी बैठे हुए थे, तो वही सारा डेमोन्स्ट्रेशन का क्लास मैंने आज पे करवाया और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी पसंद आया और उनको तो और भी क्लासेस करने का मन था। तो वो पूछ रही थी कि मैम आप और भी आओगे क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, स्कूल की तरफ से मुझे जितने दिन के लिए बोला गया है उतने दिन का ही मैं क्लास कर पाऊँगी, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सबको बताती जा रही थी मेकअप के स्टेप्स। और ये क्लास 9th स्टैंडर्ड की एक लड़की है। कल मैंने 10th स्टैंडर्ड की लड़की के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करके थोड़ा बहुत मतलब उसके ऊपर भी करके बताया था। और आज जो है इसको मैंने जो है मुझे फुल रेडी करना है, मतलब यहाँ पे मैं ब्राइडल मेकअप करके दिखा रही थी। और जो है समझा के मेकअप करने में बहुत टाइम भी लगता है। वैसे आप कर रहे हो तो कोई अलग बात नहीं है, हो जाता है जल्दी से जल्दी, पर जब आप बोलते भी जा रहे हो साथ में करते भी जाते हो ना, तो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेकअप के स्टेप्स बता के करने में जो है बहुत टाइम लग रहा था। और फिर हेयर स्टाइल भी आज मुझे करवानी थी, तो इसीलिए जो है फटाफट मैं बोलती जा रही थी और करवाती जा रही थी। और उसके बाद जो है यहाँ वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लास्ट में लुक कैसा निकल के आएगा। तो मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी हेयर स्टाइल। और जो है अभी टाइम ख़त्म होने को ही आया था, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी हेयर स्टाइल करूँगी। और इस लड़की के जो बाल है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, तो इन्हें जो है मैनेज करने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए था। तो मैंने बस सिंपल सा जो है बन बना के सबको दिखा दिया। और टीचर्स का भी सहमति इसी में था कि जल्दी से करें, क्योंकि फिर स्कूल आवर्स ख़त्म होने का भी टाइम आ गया था। तो चलिए आज के ब्लॉग को फिर करूँगी यही पेंट। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे ऐसे अगर मेकअप रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को देखने हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा एक और भी चैनल है मेकअप से रिलेटेड, जो कि ग्लॉसी ग्लिम्सेस के नाम पे आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके मेरे अभी अपकमिंग मेकअप के जो वीडियोस आएंगे वो सब आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।